हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर दत्त चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, वो भी बुध ग्रह को लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे ये कब बना, कैसे बना, क्यों बना, इसका नाम किस आधार पर रखा गया और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, खासकर अपने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे रोमांचक तथ्य हमारे दिमाग में उमड़ने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमें और पता लगे अंतरिक्ष के बारे में। हम काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस को देखते हैं, स्पेस नासा के स्पेस वेबसाइट को हम देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में आपको तो पता ही है कि हमारे टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे, उसमें से एक ग्रह को हटा दिया गया और हमारे टोटल अब 8 ग्रह हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बुध ग्रह का जो नामकरण है वो किस आधार पर हुआ है, किस बेस पर हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो बुध ग्रह का नाम है वो है मरकरी, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और जो रोमन के संदेशवाहक देवता थे, उनके नाम पर इनका नाम मरकरी रखा गया है। उनका नाम भी मरकरी था। इवन प्राचीन यूनान में सूर्योदय का जो तारा होता था, जो सनराइज के टाइम जो स्टार होता था, उसको हम अपोलो बोलते थे। और सूर्यास्त के तारे को, यानी सनसेट के जो स्टार को, हम लोग हरमन्स कहते थे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बुध ग्रह के डायमीटर के बारे में कि बुध ग्रह का जो व्यास है वो कितना है, डायमीटर कितना है, तो इसका जो डायमीटर है वो है 4879 किलोमीटर, यानी 3031 मील। और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, यही हम डिस्कस कर रहे थे। अगर हम बात करें कि बुध ग्रह पृथ्वी से कितना छोटा है, तो बुध ग्रह पृथ्वी से 26 टाइम्स छोटा है दोस्तों। जी हाँ, बुध ग्रह पृथ्वी से 26 गुना ज़्यादा छोटा है, क्योंकि अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,742 किलोमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 4,879 किलोमीटर। इसलिए ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा छोटा है। बुध ग्रह का मास कितना है, अगर हम ये बात करते हैं, तो बुध ग्रह का जो मास है वो है 3,285 इंटू 10 to the power 23 kg है। आप पेन और पेपर उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेट कीजिए एक फाइनल वैल्यू और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। दोस्तों, अगर हम डिस्कस करते हैं कि बुध ग्रह की जो सूरज से दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो बुध ग्रह सूरज के सबसे पास का ग्रह है। और बुध ग्रह की जो सूरज से मिनिमम डिस्टेंस है वो है 29 मिलियन मील, यानी 47 मिलियन किलोमीटर। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है 43 मिलियन मील, यानी 70 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी से बुध ग्रह की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से बुध ग्रह की दूरी है 4.8 करोड़ किलोमीटर। मतलब आप गूगल मैप निकाल के अपने दोस्तों के साथ आराम से निकल सकते हैं एक लंबे सफ़र पर। दोस्तों, बुध ग्रह का जो कलर है वो है डार्क ग्रे और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि हमारे सारे प्लैनेट के उपग्रह हैं, लेकिन बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर हम बात करें बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितना है, मतलब कि सूरज के ये जो एक चक्कर है वो कितने दिन में लगाता है, तो दोस्तों ये टोटल टाइम लेता है या टोटल डेज लेता है, हम ये डिस्कस करेंगे 88 अर्थ डेज। मतलब 88 अर्थ डेज में जितने हमारे पृथ्वी चक्कर लगाती है, उतने में इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है सूरज का। अगर हम बात करते हैं इसके घूर्ण काल, मतलब रोटेटिंग डेज, मतलब ये अपना एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो इसके लिए ये जो टोटल टाइम लेता है वो है 59 अर्थ डेज के बराबर। 59 अर्थ डेज है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बुध ग्रह का जो एक दिन है वो कितना बड़ा होता है, मतलब अगर हम पूरा एक दिन लेके चलते हैं, तो दोस्तों इसका जो एक दिन है वो है 58.646 अर्थ डेज के बराबर। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुन के अजीब लग रहा होगा आपको। सोचिए, यहाँ पर 58 डेज़ होंगे तब जाके वहाँ पर एक दिन कंप्लीट होगा। ये तो था कि एक दिन कितना बड़ा होता है, लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो दोस्तों इसके एक दिन में 1407 घंटे होते हैं और 30 मिनट होते हैं। ये बहुत कमाल की बात है। बुध ग्रह के तापमान के अगर हम आप बारे में डिस्कस करें, तो बुध ग्रह का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो बहुत अलग तरीके का है। दिन में कुछ और होता है और रात में कुछ और होता है। अगर हम नंबर्स पे आते हैं, तो दिन के समय जो बुध पर तापमान है, जो मरकरी पर टेम्परेचर है, वो होता है 430 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, 40 डिग्री में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हम जलकर यहाँ पर भुन जाते हैं, वहाँ होता है 430 डिग्री सेल्सियस। और रात के समय बुध पर जो तापमान होता है वो होता है -180 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप जम के बर्फ़ हो जाएंगे। है ना कमाल की बात, एकदम डिफरेंट। क्या बुध को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब हम बिना किसी टेलीस्कोप या बिना किसी चश्मे को यूज़ करते हुए देख सकते हैं?
जी हाँ दोस्तों, हम इसको अर्थ से देख सकते हैं जब ये नज़दीक होता है बहुत। अगर हम टेलीस्कोप का यूज़ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे टोटल 5 ग्रह हैं दोस्तों, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिनको हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। और जो दूसरे ग्रह हैं बुध के अलावा वो हैं बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि। बुध को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले आप नंगी आँखों से आसमान में देख सकते हैं बहुत ईज़िली। दोस्तों अगर हम बुध ग्रह की सतह के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके सरफेस के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, वो समतल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ है, बहुत ज़्यादा ज़िगज़ैग है। और इसका कारण है कि इसका जो कोर है वो बहुत ठंडा है। जब कोर किसी का ठंडा होता है प्लैनेट का तो वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है और उसकी वजह से उसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं रहता है। और इसका जो ऊबड़-खाबड़ सरफेस है उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है लोबेट स्क्रैप। दोस्तों अगर हम बात करें इसके मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मरकरी प्लैनेट के मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ 38% है अर्थ के। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर आपका वेट यहाँ पर अर्थ पर 100 केजी है तो बुध पर ये 38 केजी होगा। इसलिए बोलते हैं यू आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट। दोस्तों जितना भी खा लो आप बुध ग्रह पर शिफ्ट हो जाओ, आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दोस्तों अगर हम डिस्कस करते हैं कि बुध पर अभी तक कितने अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुध ग्रह पर 3 अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 2 अंतरिक्ष यान बहुत सक्सेसफुली बुध की कक्षा में जा चुके हैं। मैरिनर 10 जो हमारा 74-75 में भेजा गया था और इसने हमको मानचित्र दिया था, उसका मैप दिया था बुध ग्रह का। इसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें भेजी थी। उसके बाद हमने भेजा मैसेंजर प्रोब। 90% इन्फॉर्मेशन हमारे मैसेंजर प्रोब ने हमको दी। उसके बाद हमने भेजा यहाँ से एरियन 5। एरियन 5 अभी तक पहुँचा नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक वो बुध की कक्षा में आराम से पहुँच जाएगा। दोस्तों ये थे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सबसे तेज़ गति से सूरज का चक्कर लगाने वाला कौन-सा ग्रह है, तो दोस्तों वो बुध ग्रह ही है। बुध ग्रह सबसे ज़्यादा तेज़ी से चक्कर लगाता है सूरज के। सौर मंडल का जो सघन ग्रह है, वो भी दोस्तों पृथ्वी के बाद बुध ग्रह ही है। बुध ग्रह सबसे ज़्यादा सघन ग्रह है अर्थ के बाद। दोस्तों सौर मंडल में सबसे अधिक गड्ढों वाला ग्रह कौन-सा है? तो वो भी हमारा बुध ग्रह ही है। बुध ग्रह में सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं और ये है एस्टेरॉइड्स की वजह से। जो धूमकेतु होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो इससे लगातार टकराते रहते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है उनकी, और इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। और अगर दोस्तों हम डिस्कस करें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा गड्ढा किस ग्रह पर है, तो ये अवार्ड भी हमारा बुध ग्रह को जाता है। दोस्तों ये गड्ढा इतना बड़ा है, मतलब अगर इसके नंबर्स की बात करें तो ये लगभग अराउंड 1545 किलोमीटर बड़ा है। मतलब इसमें एक पूरा टेक्सास हमारा जो राज्य है वो फिट हो सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द मरकरी जो हमने आज डिस्कस किए। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर हमने कुछ मिस किया है, क्योंकि हमने ट्राई किया कि हमने सब कुछ कवर किया इस वीडियो में, अगर फिर भी आपको कोई फैक्ट पता है जो हमने यहाँ पर कवर नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि हमारे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको उस चीज़ के बारे में पता लग सके। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे कुछ अदर वीडियोस भी डले हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में, वो भी जाकर आप बहुत ईजिली चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।